Hello everyone. As you know that my concern to say I'm going to teach you biology. बायोलॉजी फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें मतलब कई टाइप्स के प्राणी पाए जाते हैं। तो इसमें देखेंगे एक लिंगी और उभयलिंगी, जिसको हम द्विलिंगी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक यूनिसेक्सुअल होता है और एक बायोसेक्सुअल होता है। इसके बाद हम लोग तंत्रिका कोशिका के निर्माण के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है, जो आप पढ़ेंगे और आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा इसमें कि आप लोग मतलब सुन कर एकदम कंफ्यूज। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक लिंगी एंड यूनिवर्सल के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, वैसे जीव जिनमें मेल एंड फीमेल स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। देखिए, बहुत सारे जीव हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल स्पेसीज जीव कहते हैं। क्लियर। इसमें हम लोग देखते हैं मनुष्य, शेर, बकरी इत्यादि होते हैं जो डिफरेंस सेक्स में होते हैं। कोई मेल में होता है, कोई फीमेल होता है। लेकिन बहुत ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें दोनों एक ही प्राणी में होता है। इसमें हम लोग देखते हैं, उसको हम द्विलिंग या उभयलिंग कहते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो जिन जीवों में मेल एज फीमेल सेक्स दोनों एक साथ पाए तो उन्हें उभयलिंगी जीव कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। इसमें क्या होता है, केचुआ होता है, जोंक होता है, फीताकृमि। तो केचुआ आप लोग देखे होंगे, जोंक नहीं देखे, जो पानी में हम लोग जाते हैं तो पकड़ लेता है, तो इधर से खींचते हैं तो फिर इधर पकड़ता है, इधर से खींचते हैं फिर इधर पकड़ता है, जो खून नहीं चूसता है, जो उसी को अच्छा हाँ तालाब वालाब में पाया जाता है। वहीं तो कभी कभी आदमी तालाब में जाता है तो पता चलता है कि जोंक पकड़ लिया है, एक तरफ से छोड़ाइए तो दूसरे तरफ से पकड़ लेते हैं, यानी दोनों तरफ उसका मुंह होता है। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनमें द्विलिंगी दोनों यानी मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है। क्लियर। तो ये तो हो गया किसका, एक लिंगी और उभयलिंगी हम लोग समझ चुके। जिन जीवों में एक ही लिंग होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, तो उसको हम एक लिंगी जीव कहते हैं। और जिसमें दोनों एक साथ हो, मेल एंड फीमेल, उसको हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ये तो हो गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका आ गया, निवलाद तंत्रिका कोशिका। आपके पीठ को कुछ चलता है, हम देख रहे थे टीवी, हम इधर खा रहे थे, इधर मच्छर काटा चटा आखिर पता हमको कैसे चला, नहीं समझे। समझिए, ये तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के कमाल है। यह क्या होता है, हमारे शरीर में पूरा जाल की तरह बिछा होता है, और कहीं भी हम चलते हैं, आराम से चलते हैं, एकदम चलते हैं, अचानक रास्ते में कील चुभता है, हम कहते कील हल जाता है। तो पता हमको कैसे चलता है, यही है न्यूरॉन। हमारे शरीर में जाल की तरह बिछा होता है, और जैसे वो कील हलता है, मतलब चुभता है, देहाती भाषा में हलता है बोलते हैं, उसी नॉर्मली बोलती है, चुभता है, तो क्या होता है, तुरंत इसका कनेक्शन माइंड में जाता है, और माइंड इंफॉर्मेशन देता है आई को, आँख को, कि देखो पैर में। तो जब माइंड देखता है पैर में, तो तब हाथ को यदि करता है कि उसको निकालता है इस तरह खींच कर, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। देख लिए ना हमारे माइंड का पावर, कितना तेजी से माइंड हमारा काम करता है। तो ये पता हमको कैसे चलता है, ये तंत्रिका कोशिका के जाल से, जो हमारे शरीर में विभिन्न इंफॉर्मेशन को देता रहता है। समझे ना। अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे डिफाइन करेंगे, इसी भाषा को थोड़ा सजा कर लिख दीजिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप लोग इसको फिगर को बताइए। एक फिगर है तंत्रिका कोशिका का, वही न्यूरॉन का। तो इसमें हम लोग देते हैं, देखिए इसका बन गया। तो ये जो डाली नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट, जो नुकीला निकला हुआ है। अब बीचों में आप लोग देख रहे होंगे छोटा सा बिंदी टाइप का है, वो उसको के अंदर कहते हैं। इसका मेन सेंटर होता है, और जो साइड में दिख रहा है
माइलिन है, साइटोप्लाज्म नहीं दिख रहा है, वो माइलिन है। और यहाँ देखिए इसके जड़ में इसको पेशी तंतु कहते हैं, जो नीचे कब होता है सिनेप्सा होता है। बस हो गया, ये तो फिगर हो गया। अब इसको सजा कर लिखेंगे कैसे, ये लिखते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो पूरे शरीर में जाल जैसा फैला रहता है। पूरे शरीर में ऊपर सर से लेकर पांव तक जाल टाइप का फैला रहता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, कोशिकाएं और लंबे धागे जैसी तंत्रिका रेशा। इसमें जीव द्रव्य से घिरा हुआ एक केंद्रक होता है, यही केंद्रक है, और इसके अगल बगल सब क्या है, जीव द्रव्य है। यह जालीनुमा कोशिका शरीर में होने वाले घटनाक्रम को मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है, संदेश वाहक का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज में पढ़े। तो आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि आप देख रहे हैं कहीं आप मच्छर कहीं टंक मारता है या कोई सुई चुभाता है या कोई टच करता है, तो हमको पता कैसे चल जाता है, तो ये क्या है, तंत्रिका कोशिका का कमाल है, न्यूरॉन का कमाल है। इसी की वजह से तुरंत हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन जाता है और तुरंत वह आदेश देता है, ऑर्डर देता है आँख को, और आँख वह देखता है कि वह कैसे हो रहा है। तो इस प्रकार से आज हमारा पढ़ाई, हमारा स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एजुकेशनल हेल्प हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल।